जय भीम। मैं चेंबूर से जादव बोल रहा हूँ। आज रात से 21वीं सदी शुरू होने वाली है, 21वां साल समझो। और वो 19वीं सदी के हलचल आपको मैं बोलना चाहता हूँ। 19वीं सदी चालू हुई थी तब भारत में स्वतंत्र होने का हलचल शुरू हुआ था। मेरे को खुशी है बोलने में कि उस टाइम भारत में जागरूकता आई थी। लोकमान्य तिलक, B.R. अम्बेडकर और बहुत बड़े बड़े नेता देश में उभर रहे थे। गांधी जी मेरे अंदाज से भारत पे आ गए थे या आने वाले थे, उसका इतिहास में हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, मगर हमको याद है हमारे कर्मदाता, विधाता और हमारे सर्व भारत देश के B.R. अम्बेडकर 27 या 28 साल के हो गए थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा हमारे समाज में पहला नंबर में निकाली थी। बस 21 सदी 21 में, उस टाइम के 21 में और 27 में महार का सत्याग्रह हुआ था। तो बाबा साहब की क्या उम्र होगी आप लोग जानते थे, उनका अभ्यास क्या है। उसी सदी में ये सदी जो 100 साल की पहले की गई 21वीं सदी बोलते हैं अपन, 1900 के बाद की, तो उसमें दो बड़े बड़े युद्ध हुए। भारत दुनिया में तबाही भी हुई और उसी साल में, उसी दरमियान हमारे लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। हमारे सेनानी थे B.R. अम्बेडकर। भारत में उस टाइम दलितों के, पिछड़ों के, अदर लोगों के अक्का भारत में एक ही नेता थे, B.R. अम्बेडकर। और उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, विचार करना शुरू कर दिया था वही उम्र से। परेड में रहते थे, 300-400 फुट की रूम नहीं थी, मगर उस मानव ने वो सदी में करके दिखाया कि हम लोग का भी कोई विधाता है, हम लोग भी इस देश धरती में रहते हैं। भारत में जो भी अभी उन्नति दिखाई दे रही है ये साल में, वो सब बाबा साहब की देन है। आप लोग बोलेंगे बाबा साहब का नाम कैसा लेता है जादव। आज हम लोग महाराष्ट्र के लोग, हमारे समाज के, हम बोलते हैं कि हम लोग को ऐसा कोई भी ये नहीं हुआ कि 70 साल में या 80 साल में, 100 साल में हमारा समाज रास्ते में चलता था, आज वो प्लेन में बैठ के उड़ रहा है। ये कोई ऊपर वाले की देन नहीं है, ये B.R. अम्बेडकर की देन है। आज भारत में पंजाब, बंगाल, मद्रास, कहीं भी जाओ अम्बेडकर का गुणगान गाया जाता है। और लोगों का क्यों नहीं गाया जाता है? क्यों? हमारे, आप बोलते हैं ना, खून क्या बदली होता है। धर्म तो ठीक है, धर्म तो बदली कर ही दिया भीम ने, हम लोग को धर्म तो अलग दे ही दिया, मगर अभी भी बहुत से लोग भारत देश में है अम्बेडकर को वो अपने मानने को तैयार नहीं है। ओबीसी समाज है भारत देश में, उनके लिए इतना किया है, यहाँ के महिलाओं के लिए कितना किया है, मगर कोई किसको समझ नहीं पा रहा है। आज 70 साल 80 साल हो गए, धीरे धीरे गपची बात करते हैं कि सब बाबा ने किया, सब बाबा ने किया। बाबा का मतलब पिताजी, किसी को गैर समझ नहीं होना चाहिए। हमारे में बाप के पहले बाबा को माना जाता है। बाबा साहब हमारे विधाता है, किसी का गैर समझ नहीं होना चाहिए। बाबा क्यों बोलते हैं? हमारी माँ भी वही है, पिताजी भी वही है। तो बोलने का मतलब यह है, संविधान बनाते वक्त उन्होंने बराबर ध्यान रखा था कि यहाँ की महिला, भारत देश की महिला या कहीं की भी हो, भारत देश में कहीं भी कोने में उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये पहला ध्येय अम्बेडकर का था। उन्होंने
संविधान बनाते वक्त हिंदू कोड बिल बनाया था, मगर यहाँ के खास लोगों को हिंदू कोड बिल का मालूम नहीं था। वो समझते थे कि ये जो साहब आए हैं ये हमारे धर्म में दखल दे रहे हैं। पर आज जो प्रगति दिखाई दे रही है सीरिया में, भारत देश में एक ओबीसी नेता, खुद मोदी साहब खुद को ओबीसी समझते हैं, मगर वो चोला पहना हुए है। सीरिया को जितना अधिकार मिला है वहाँ तक इन्होंने पहुँचाया नहीं है। अब ये किसका बाप है आपने को पता नहीं है, मगर अंबेडकर जितना जुड़े होंगे उतनी उनकी ताकत बढ़ने वाली है। आज दुनिया में उसका नाम है। हम आपके लिए बताते हैं, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा आदमी है, उन्होंने चंद्रमा के ऊपर अंबेडकर के नाम से जमीन खरीदी करके रखी है। ये आपको पता नहीं है, जब टाइम आएगा तो आपको बताया जाएगा। और हमारे लोगों में, हमारा समाज, आज गुजरात का यूट्यूब लगाओ, गुजरात में गुजरात भजन, पंजाबी भजन, अंबेडकर के गाना बोलते, सही सही दलितों का। कोई डॉक्टर कैसा रहता है? अंबेडकर के डॉक्टर नहीं थे, इंजेक्शन वाले डॉक्टर नहीं, वो बुद्धि के डॉक्टर थे। बुद्धि, बहुत से लोग को लगता है कि डॉक्टर विक्टर हुआ, MBA MD BMD नहीं, ये अपने दिमाग के डॉक्टर थे। दिमाग को कैसा अच्छा बना जाए, देश को कैसा बना जाए, उसके डॉक्टर थे। दूसरी बात, अपना देश कैसा चलना चाहिए, किस ढंग से चलना चाहिए, समाज में उन्नति कैसा होना चाहिए। अंबेडकर ने पढ़ाई के लिए पहला सरकार को बोला था क्या पढ़ाई सरकार के तरफ से फ्री होनी चाहिए, मगर उसको नज़रअंदाज करके सरकार ने, या कांग्रेस सरकार ले, कोई भी सरकार ले, उन्होंने पढ़ाई के लिए खाली बाबा साहब का फोटो, ज्योतिबा फुले का फोटो, शिवाजी महाराज का फोटो, खाली फोटो का राजकारण किया। लोगों के मन पे फोटो छुपा दिया, लोगों को भगवान से बुला के फोटो में ला के रख दिया। नहीं तो आज के टाइम पढ़ाई गवर्नमेंट का हिस्सा रहता था। मगर एक बात सच्चाई है, जितने लोग पढ़ेंगे उतने आंदोलन ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये इसलिए कोई भी सरकार आवे, पढ़ाई में इतना खर्चा नहीं। अभी तो मुश्किल है, अभी तो अपने देश की परिस्थिति कैसी है वो जो अर्थतज्ञ है उनको मालूम है, CA लोग को मालूम है, व्यापारी को मालूम है। अभी पढ़ाई का मामला इतना महंगा हो चुका है कि अभी पैसे वाले भी पढ़ना मुश्किल हो गया है। जब हम लोग पढ़े थे 1 रुपया खर्चा नहीं आता था, 1 रुपया खर्चा नहीं आता था। हम लोग पढ़ के जाते थे। पढ़ाई का बाद में मालूम पड़ा कि पढ़ना क्या चीज़ है। अभी 40-50 साल में लोगों को मालूम पड़ा पढ़ाई क्या है। ये देन अंबेडकर की है पढ़ाई। तुम पढ़ोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। मगर अभी केंद्र सरकार या कोई भी सरकार हो, महाराष्ट्र की, भारत की, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे कि उनको खर्चा नहीं पहुँच रहा है। जैसा अपने परिवार को अपने को खर्चा नहीं जमता है ना, ऐसा अभी सरकार को भी अपने देश का खर्चा करना का ताकत कम होते जा रही है। तो भाई और बहनों समझो, नया साल है और ख़ास बात मैं वो OBC लोगों को बोलते, समझ जाओ, ये देश में OBC चुप के रहेगा तो उसका ही नुकसान होगा। OBC ने चुप के नहीं रहना चाहिए। आज भी OBC लोग बाबा साहब के घर में फोटो लगाने से शर्माते हैं। महाराष्ट्र में तो मोची समाज अंबेडकर का फोटो ही नहीं लगाता है। वो तो अनवड़ी बात है कि महाराष्ट्र में हमारे महार बौद्ध, ये अलग अलग कोई बात है, उनका विचार अलग है। मगर आल भारत में अंबेडकर का फोटो जो लगाएगा उसकी उन्नति होने वाली है। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तो ये आपका देश बचने वाला है। आप अपना अधिकार अच्छी तरह से करो, नहीं तो आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। संभालो, पतले गली से निकल जाओ। जय भीम, जय शिवाई।